नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है। आप जानते हैं कि सोमेश्वर घाटी के लजुड़ा गांव से मैं लगातार वीडियोस बनाता हूं और आज की वीडियो इसलिए खास होने वाली है क्योंकि आज मैं अपनी बहन को भिटौली देने जा रहा हूं। चैत का महीना लगा हुआ है। आप जानते हैं कि उत्तराखंड में चैत के महीने में भिटौली दी जाती है बहनों को और या फिर बुआ लोगों को। तो भिटौली के पीछे जो हमारी भिटौली परंपरा है उत्तराखंड की, उसके पीछे कई सारी कहानियाँ किंवदंतियाँ हैं। उसमें से 2-3 कहानियाँ जो है काफ़ी प्रचलित है, 2 लोक कथाएं काफ़ी प्रचलित है। उसमें से एक आपको मैं सुनाता हूँ। तो कहते हैं कि बहुत साल पहले, मतलब बरसों पहले, जब पहाड़ में इतने संसाधन नहीं थे, एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत मुश्किल होता था, सड़कें नहीं थी और महिलाओं के पास बहुत सारे काम होते थे, जिस वजह से वो लगातार अपनी मायके नहीं जा पाती थी। मतलब बहुत सारे काम महिलाओं के पास होते थे, आज भी होते हैं लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा होते थे। तो फिलहाल उस समय की बात है। तो 2 भाई बहन होते थे। बहन का नाम था देबुली और भाई का क्या नाम था, सुनो? नरिया। तो जो नरिया था और देबुली थी, आपस में बहुत स्नेह प्रेम से रहते थे। और जब बड़े हुए तो देबुली की जो है शादी हो गई बहुत दूर गांव। और जब शादी हुई तो उसके बाद काफ़ी समय तक देबुली कहते हैं कि अपने ससुराल नहीं आई। तो उसके भाई नरिया को उसकी नराई लगती थी। नराई का मतलब होता है कुमाऊनी में यानी कि याद आना, एक तरह से वो उसको मिस करता था, अपनी बहन को मिस करता था। तो एक बार उसकी ईजा ने कहा कि यार तुम रोज़ उसको मिस करते हो, याद करते हो, तुम एक काम करो, उसके घर जाके आओ और घर जाओ, मैं कुछ सामान तुम्हारे उसमें रख देती हूँ। मतलब एक फाँच बना देती हूँ। फाँच मतलब कि एक कपड़े में पूड़ियाँ हो गई, थोड़ा एक साड़ी हो गई और पुए हो गए, बना के रख देती हूँ। आप यहाँ से जाओ। नरिया को बोला कि तू यहाँ से जा, उसकी जाने तू यहाँ से जा और देवुली को दे के आना और भेंट भी कराना और कुशल बात पूछाना। तो कहते हैं जब नरिया अपने घर से निकला तो काफ़ी दूर, 2-3 दिन का रास्ता था। तो चलते चलते जब अपनी बहन के यहाँ पहुँचा शाम के समय, तो बहन जो थी अपने कमरे में, मतलब बहुत काम होते थे तो थोड़ा समय मिला होगा तो बैठ गई होगी। तो बैठे बैठे उसकी आंख लग गई। तो नरिया ने थोड़ा देर जो है इंतज़ार किया कि बहन देवुली की नींद खुले। तो काफ़ी देर इंतज़ार किया लेकिन जब उसकी नींद नहीं खुली तो वो वापस आ गया। उसने सोचा कि बहन को यार थकी हुई है बहन, चलो देख लिया, सब बढ़िया है, थकी हुई बहन है और बड़ी मुश्किल से उसको नींद आई है, थोड़ा समय मिला है तो उठा दूंगा तो मतलब बेकार हो जाएगा। इस वजह से उसने उसको जगाया नहीं, बहन को जगाया नहीं। वो सारा सामान वहीं पे चाक मतलब अपने उसके कमरे में, जो हमारे पहाड़ में कमरे होते थे पहले उनको कहते हैं चाक, तो चाक में रख के सामान वापस आ गया। तो कहते हैं जब उसकी बहन की नींद खुली, जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि सामान रखा हुआ है और भाई आया होगा, सामान लाया है। उसने पहचाना कि मेरी ईजा की बनाई हुई पूड़ियाँ है, हलवा है और मायके का सामान है। तो मायके से भाई आया होगा, लेकिन मैं ऐसी हूँ कि मैं सोई रहेगी, मेरी आँख भी नहीं खुली। तो उसको एक तरह से बहुत गम हुआ। तो इतना गम हुआ कि वो उसने अपने एक तरह से दुख से, गम से प्राण त्याग दिए, ऐसा कहते हैं। और बाद में कहते हैं फिर अगले जन्म में वो घुघुत बनी और फिर उसका एक लोकगीत भी है। तो लोकगीत मेरे को बहुत बढ़िया से याद नहीं है। तो इस तरह की एक कहानी है। और एक और कहानी इसके अलावा है कि उस कहानी में ये है कि उस कहानी का सारांश ये है कि उसमें जो भाई होता है बहन के घर जाता है और बहन बैठी रहती है, कई दिनों से भूखी प्यासी होती है, खाया नहीं होता है उसने, क्योंकि पहले आप जानते हैं कि हर जगह बहुत गरीबी थी और एक तरह से अभाव था, अन्न का अभाव था। तो जब उसका भाई उसके घर गया तो देखा उसने कि बहन कई दिनों से भूखी है और अन्न का दाना नहीं है। तो वापस जब घर आया तो घर से भिटौली ले गया, मतलब राशन बना के ले गया, पूड़ी उड़ी, उसी के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए ले गया। और तब से कहते हैं कि उन गांव के जो प्रधान थे या फिर जो भी सयाने लोग थे उन्होंने कहा कि यार ये आपने बहुत अच्छा किया, ऐसा सबको करना चाहिए। तो चैत के महीने में कहते हैं कि तब से ये एक रीति चल रही है, रिवाज चल गया। तो आज भी इसको निभाया जाता है। हालांकि आज और पहले के समय में काफ़ी अंतर आ गया है। आज अन्न का उतना अभाव नहीं है और संपन्नता कहीं ना कहीं पहले की तुलना में काफ़ी आ चुकी है पहाड़ों में। लेकिन जो परंपरा चली हुई थी उसको अभी भी निभा रहे हैं। तो फिलहाल मैं अपने गाँव में हूँ अभी, और यहाँ से यानी कि लजुड़ा से मैं जा रहा हूँ रिखे। रिखे पड़ता है कहाँ पे, दोलागढ़ के पास में, जहाँ मेरी बहन का ससुराल है। तो वहाँ पे जा रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ किस तरह से यहाँ पे मौसम है। और उसके बाद सीधे आपको रिखे की ओर ले जाते हैं, बाजार से सामान लेंगे। और अब ज़्यादा पूड़ियाँ नहीं बनाते, पहले गुड़ चला, उसके बाद अब मिठाई चलने लगी है पूड़ियों की रिप्लेसमेंट में। और अब जो है हल्का फुल्का पूड़ी बना लेते हैं, 2-4 पूड़ी बना लेते हैं, जैसे मतलब
कितनी 25-30 पूरियाँ बना लेंगे, बाकी मिठाई उठाई ले जाएंगे। तो फिलहाल पूरी तो मम्मी ने रख दी है बैग में, रख दिया है बैग में, और मुझे मिठाई ले जानी है और अपने गांव में हूँ, गांव का नज़ारा दिखाता हूँ आपको। उसके बाद सीधे यहाँ से रेखे की ओर चलते हैं। तो जी ये है अपना गाँव लदुड़ा, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। और जौ जो है लगभग पक चुके हैं, हल्का पीलापन आ गया है। तो जौ जब कट जाएगा तो इसकी जगह धान की बुआई हो जाएगी, क्योंकि बाद में जब रुपाई होती है हमारे यहाँ पे सोमेश्वर घाटी में, जो रुपाई होती है उसमें धान का बीज इसी में बोया जाता है, जौ वाली में, क्योंकि जौ पहले पक जाता है और गेहूँ अभी हरा ही है और जौ पक गया है। आप देख सकते हैं टुकड़े टुकड़े में जौ, और वहाँ पे देखो मस्त होकर बंदर खा रहा है जौ। ये तो बंदरों का बहुत ही बड़ा आतंक है यहाँ पे। तो फिलहाल तो दोस्तों फिलहाल हम निकल गए हैं अपने गांव से, यानी कि लदुड़ा से रिखे की ओर, जो कि दौलाघाट के पास में पड़ता है। और आप देख सकते हैं आजकल हमारे यहाँ पे बहुत ही बढ़िया खेती हो रही है। तो अभी हम जा रहे हैं सोमेश्वर की ओर, अपने गांव लदुड़ा से सोमेश्वर की ओर जा रहे हैं। सोमेश्वर से हम जाएंगे पथरिया, पथरिया से एक रोड कटती है जो 4 पत्थर तक जाती है, और 4 पत्थर से फिर एक रोड कटती है जो हमें रिखे ले जाती है। तो जो पथरिया से वैसे जो रोड कटती है वो तो आपका क्या बोलते हैं रानीखेत तक भी जाती है, लेकिन हमको रानीखेत नहीं जाना, हमको केवल 4 पत्थर तक जाना है और वहाँ से मुड़ जाना है रिखे की ओर। तो फिलहाल मैं रैत गांव के पास में हूँ, और ये टना बरगल्ला वालों के खेत हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सुंदर खेत हैं और काफ़ी दूर दूर तक फैले हुए खेत हैं। तो अच्छा लगता है यहाँ से देखने में। तो जो भी पर्यटक यहाँ से गुजरते हैं ज़रूर यहाँ पे रुक के इसको देखते हैं ठहर के, और कई लोग फ़ोटो भी खिंचाते हैं। तो फिलहाल हम सोमेश्वर पहुँचने वाले हैं, और यहाँ से जाएंगे हम सोमेश्वर से आगे पथरिया वाली रोड पे, मतलब पथरिया तक जाएंगे, पथरिया से फिर जो है मुड़ जाएंगे रिखे की ओर। दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। तो फिलहाल हम सोमेश्वर से बहुत आगे निकल गए हैं, रनमन मनान से आगे थोड़ा, और यहाँ से अब हम पथरिया को जा रहे हैं। तो ये जो रोड गई है ये रानीखेत को जाती है वैसे, लेकिन हम इस रोड पे 4 पत्थर तक जाएंगे, और 4 पत्थर से ग्रामीण सड़क योजना के तहत बहन के ससुराल की ओर एक सड़क गई है, फिर हम उसमें आगे बढ़ जाएंगे। तो वहाँ से 4 पत्थर, जो 4 पत्थर जगह है वहाँ से करीब करीब 8 किलोमीटर होता है बहन का ससुराल। तो ये जो पूरा रूट है, जो पूरा सड़क है, ये जंगल से होते हुए गुजरता है। तो काफ़ी यहाँ पे जंगली पेड़ पौधे आपको दिख सकते हैं। तो ये देखिए बुरांस भी खिला हुआ है और पूरा घना जंगल है। तो जंगल से होते हुए सड़क गुजरती है, हालांकि सड़क अच्छी है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं। तो यहाँ से हम सीधे अब रिखे पहुँचेंगे थोड़ी देर बाद, जुड़े रहिए। दोस्तों फिलहाल लगातार 1 घंटे की ड्राइव करने के बाद हम पहुंच गए हैं रिखी में, और रिखी का मौसम आपको दिखाता हूं। अभी मैं एक पेड़ की छांव पे खड़ा हूं और यहाँ पे बड़ा अच्छा लग रहा है, तो आपको दिखाता हूं। उसके बाद सीधे बहन के घर की ओर जाते हैं। पहले आपको रिखी का मौसम दिखाता हूँ और यहाँ का जो मतलब दृश्य है वो दिखा देता हूँ कि कैसा यहाँ पर है। तो जी कुछ इस तरह का यहाँ पे नज़ारा देखने को मिल रहा है। और जो खेत हैं यहाँ, ज़्यादातर जो खेत हैं वो बंजर हैं, खेती नहीं हो रही यहाँ पे। तो उस तरह के खेत हैं, लेकिन खेतों के किनारे किनारे हर खेत के किनारे पेड़ है मेहल का। जो मेहल होता है, जो काठी मेहू बोलते हैं जिसको हम कुमाऊनी में काठी मेहू, तो मेहल का पेड़ है खेतों के किनारे किनारे से। हर खेत के किनारे एक एक पेड़ है। तो काफ़ी इस वजह से काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो फिलहाल यहाँ तक हम आए पैखाम होते हुए। तो यहाँ से जो रोड गई है ये दौलाघाट को गई है, और हमें ऊपर जाना है रिखी में। तो ये रिखी का ही मतलब ग्राम सभा रिखी में ही आता है ये जगह सारा, जहाँ पे अभी हम खड़े हैं। तो ऊपर को चलते हैं और जाते हैं घर की ओर। तो सीधी से आपको मिलाऊंगा थोड़ी देर बाद। ये देखिए पेड़ के नीचे अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों फिलहाल हम पहुंच गए हैं रिखी गांव। ये है दौलाघाट के पास जहां बहन का ससुराल है, रिखी गांव। और ये देखिए कितनी बढ़िया जगह है। ये बहन लोगों का घर है जिनके आंगन में अभी मैं खड़ा हूँ। और ये देखिए इनके खेतों में क्या क्या हो रहा है, दिखाता हूँ आपको। गोभी हो रही, पत्ता गोभी या फूल गोभी, पता नहीं कौन सी गोभी है। और प्याज हो रहा है, प्याज के अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। और आजकल बहन के घर में जो थोड़ा काम वाम लगा है कंस्ट्रक्शन का, तो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, यहाँ सामान रखा हुआ है। ये देखिए लहसुन प्याज। ये जीने बन रहे हैं।
जीना बन रहा है, जीना सीढ़िया। तो दोस्तों ये इनका गांव है। और जब हम मतलब मैं जब यहाँ पहले पहले आता था तो अजीब मुझे अच्छा नहीं लगता था, ये जगह अच्छी नहीं लगती थी उतनी, लेकिन अभी क्या है कि बढ़िया लगने लगी है। तो ये घर देखो, ये कितना बढ़िया लग रहा है। तो ये घर अभी खाली है मेरे ख्याल से। जो इसके मालिक हैं कभी कभी आते हैं गर्मियों में। तो काफ़ी सारे घरों में यहाँ पे पलायन हो चुका है, जैसे हमारे गांव में हो चुका है। ये देखिए, ये वाला घर भी काफ़ी पुराना है और ये तो ढह गया है। बोल रहे हैं कि इस बरसात में ढह गया था। और यहाँ पे मंदिर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये भूमिया देवता का मंदिर है, मतलब एक तरह से ग्राम देवता का मंदिर समझ लीजिए। तो काफ़ी सुंदर मंदिर है। ये देखिए, बहुत ही सुंदर मंदिर। तो इस तरह का कुछ गांव है रिखी। लेकिन अभी तो अच्छा लगता है मेरे को। पहले जब मैं अपने गांव से यानी कि लजूड़ा से यहाँ पे आता था कभी कभी 2-3 साल पहले, जब मैं पहली पहली बार यहाँ पे आया था, तो तब मुझे बड़ा बेकार सा लगता था एरिया। अभी ऐसा है कि अब अच्छा लगने लगा है, अब उतना बेकार नहीं लगता, अब ठीक लगता है मतलब। ये देखिए, ऐसा गाँव है इनका जी। तो दोस्तों ये है सिद्धि हमारी। और सिद्धि थोड़ा मेरे को पहचानने से इनकार जैसा कर रही है। ओ सिद्धि, ना बोल रही है। और मतलब ऐसा ऐसा बिहेव कर रही जैसे यहाँ पे ये कमरे में अकेली है और कोई है ही नहीं दूसरा इसके अलावा। जैसे इसको आवाज़ लगाऊंगा तो बोलेगी भी नहीं। ओ सिद्धि, बुलाची गया है तो ऐसे एक्टिंग कर रही है देखो। खुद भी पीछा लगा रही है, अपने हाथी को भी पीछा लगा रही है सिद्धि, लेकिन मेरे से बात नहीं कर रही है। तो जो ये इसका व्यवहार है मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ये देखिए, ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कोई है ही नहीं कमरे में। ये अपने हाथी को पीछा लगा रही है, लेकिन मेरे को पीछा नहीं लगा रही है। ना मेरे को पीछा लगा रही है, ना मेरे को मुंह लगा रही है। तो इसकी मैं आलोचना करता हूँ। दोस्तों हाथी को पीछा लगाने के बाद अब अपनी ईजा को पीछा लगा रही है सिद्धि, लेकिन मेरे को पीछा नहीं लगा रही है और ना मेरे से बोल रही है। बताओ पहला लोग कैसे, पहला लोग अच्छे तो हैं। जय कैसे, इनके घर वालों ने इनको थोड़ा जय वय कहना नहीं सिखाया है अभी। तो दोस्तों फिलहाल बज रहे रात के 10 और बहन के घर से मैं आ गया था 3:30-4 बजे, लेकिन घर पहुंचा 5:30 बजे के आसपास। और उसके बाद घर आने के बाद इतना बिजी हो गया किसी काम में कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया वीडियो को ख़त्म करने का, उसको समाप्त करने का और बाय बाय बोलने का। तो फिलहाल अभी 10-10:30 बज रहे हैं और अभी मैं इसको एडिट करूँगा। तो फिलहाल आज की वीडियो को अब यहीं पे समाप्त भी करते हैं। तो नींद भी आ रही, लेकिन वीडियो एडिट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो एडिट करते हैं, उसके बाद एडिट करने में 1 घंटा लगेगा लगभग। और उसके बाद अपलोडिंग पे लगा देंगे, उसके बाद सोएंगे। तो काफ़ी मेहनत लग जाती है अपलोड करने में और एडिट करने में, उसके बाद अपलोड करने में तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तब सुबह 8 बजे वीडियो जो है पब्लिक हो जाती है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको कल किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। और आज आपको भिटोली का व्लॉग वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता भी सकते हैं। तब तक के लिए फिलहाल के लिए बाय बाय, बाय बाय, टाटा।